हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एसटी। बच्चों, आपके घर कोई फर्श है, उस पर आपको टाइल्स लगवानी है, तो आप बता सकते हैं कि उस पर कितनी टाइल्स लगेंगी। या मान लीजिए आपके घर पे एक बगीचा है, उसके चारों ओर आपको एक कटीली तार लगवानी है, तो आप क्या बता सकते हैं कि उस कटीली तार की लंबाई कितनी होगी। बच्चों, इसी तरह के प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार हम इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ये काम आते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक वर्ग का चित्र बना है। इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग की सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो ये सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा भुजा गुना भुजा। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 5 गुना में 5, एक साइड 5 है, दूसरी साइड भी 5 है, तो 5 गुना 5, तो उत्तर आया हमारा 25। तो इसे इस तरह लिखेंगे 25 वर्ग सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है या वर्ग लगा हुआ है, तो इसीलिए हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। अब बच्चों, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक आयत का चित्र दिखाई दे रहा है। इसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम लंबाई कहेंगे। दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर, जिसे हम चौड़ाई कहेंगे। आपने पहले भी आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, और वो टाइल्स पे जिस तरह हम वर्ग या ग्राफ पे रख के हमने निकाला था। आज हम इसका सूत्र देखेंगे जब हमारी लंबाई और चौड़ाई दी गई। तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इंग्लिश में हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम इसकी लंबाई लिखेंगे, फिर गुना में चौड़ाई। तो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। 5 गुना 3, तो इसका उत्तर आएगा 5 दिए 15। तो उत्तर हम लिखेंगे 15 वर्ग सेंटीमीटर या 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब भी हम क्षेत्रफल लिखें निकाल के, तो उसके साथ में वर्ग जरूर लगाएं। अगर उसकी इकाई सेंटीमीटर में है तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, अगर किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल आधारित एक सवाल है कि ये आयत बड़ा है या ये आयत बड़ा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले हम दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे 5 गुना 4। यहाँ लंबाई 5 है और इसकी चौड़ाई 4 है, तो उत्तर आया हमारा 20 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इसलिए मैं वर्ग सेंटीमीटर लिखा। इसी तरह हम इसका निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इसकी 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर, तो 9 गुना 3 हमने लिख दिया। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई लिखेंगे, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर आया 9 तिये 27, तो इसका उत्तर 27 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, 27 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा बड़ा होगा। अब इस पे आधारित एक प्रश्न और है क्षेत्रफल के आधार पर। साहिल ने अपनी रसोई की फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवानी है। हर टाइल का किनारा 10 सेंटीमीटर का है और उसकी रसोई की लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। और टाइल की जो ये हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों ही 10 हैं, क्योंकि एक ये वर्गाकार है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम किसी बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे टाइलें लगेंगी यहाँ पे, तो ये छोटी छोटी टाइलें इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही हैं। जब बड़े भाग को हम छोटे हिस्से में बांटते हैं तो हमें भाग करना होता है। इसको भाग करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल को हम इस टाइल के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, तो हमारी कुल टाइलें निकल आएंगी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम रसोई के फर्श का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 200 गुना में 160, तो उत्तर आया हमारा 32,000 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हम टाइल का निकालेंगे। टाइल का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई,
लेंथ इंटू ब्रेथ, इंग्लिश मीडियम के ये लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे। इसके बाद 10 गुना 10, क्योंकि इसकी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है, क्योंकि एक वर्गाकार है। तो उत्तर आया हमारा 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब कितनी टाइलें होंगी, तो लिखेंगे कुल टाइलें लगेंगी। इसको पूरा हिस्सा कवर करने के लिए कितनी लगेंगी, उसके लिए एक फार्मूला है, जितना इसका क्षेत्रफल है, रसोई के फर्श का क्षेत्रफल भाग में टाइल का क्षेत्रफल। तो रसोई के फर्श का क्षेत्रफल हमारा 32,000 भाग में टाइल का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो 32,000 को हम जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। आप चाहे 32,000 बटे में 100 भी लिख सकते हैं और 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, या भाग करेंगे जब भी 320 उत्तर आएगा। तो उत्तर हमारा है 320 टाइलें। जब भी आप इस तरह के सवाल करें तो आपको भाग करना होता है, ये ध्यान रखें। अब वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे हम। बच्चों, परिमाप क्या होता है? परिमाप यानी चारों ओर का माप, इंग्लिश में इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अब ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा भी वर्ग की 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बताया था वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी दूसरी भुजाएं भी 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 5 की और ये भी 5 की। तो इसका हम सूत्र देखते हैं क्या होगा। परिमाप का मतलब मैंने बताया आपको चारों भुजाओं का जोड़। 2 बार ये हो गई और 2 ये होगी, तो यानी 4 बार इसको हमने जोड़ना होगा। गुणा के सवालों में मैंने आपको बताया था कि बार बार न जोड़कर इसे हम गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भुजा गुणा 4। हमने 4 बार नहीं जोड़ा, भुजा गुणा 4 कर दिया, तो ये आसान हो गया। तो इसका हम परिमाप निकालते हैं। इसका परिमाप होगा 5 गुना 4, 5 चौक 20 सेंटीमीटर। यहाँ हम वर्ग नहीं लेंगे। यहाँ आप बच्चों ध्यान दें कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं। यहाँ पर भुजा की लंबाई जो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में ही रहेगी, तो वही आपको यहाँ लिखना है। और इंग्लिश में भुजा को हम साइड बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसका सूत्र होगा साइड इंटू 4। अब इस पर आधारित एक सवाल और है। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 36 मीटर है, तो बगीचे का एक किनारा कितना लंबा होगा? मान लीजिए एक बगीचा है, तो इसके चारों ओर जो हमने बाड़ लगाई उसकी लंबाई है 36 मीटर। अब देखिए इसकी भुजा कितनी होगी, निकालेंगे हम, क्योंकि सारी समान है। 4 बार इसको जोड़ा गया तब हमारा ये 36 आया था। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे या भाग कर देंगे। 4 से जब हम इसको भाग करेंगे तब हमारा एक किनारा आ जाएगा। तो इसका सूत्र हुआ हमारा बगीचे के किनारे की लंबाई बराबर में परिमाप भाग में 4, यानी चारों को जोड़ रखा है उसको हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारी एक भुजा आ जाएगी। तो 36 भाग में 4, तो उत्तर आया हमारा 9 मीटर, क्योंकि एक जो भुजा की लंबाई थी हमारी 9 मीटर आ गई। अब अगला प्रश्न इस पर आधारित एक और है। एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 280 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? परिमाप यानी कि चारों ओर की भुजाओं का जोड़। ये चौकोर कैरम बोर्ड मान लीजिए और इसके सारी भुजाओं का जोड़ 280 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 बार जोड़ा गया। तो हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। बांटने के लिए आपको मैंने बताया भाग करेंगे। तो हम इसकी भुजा कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे कैरम बोर्ड की भुजा, परिमाप भाग में 4। परिमाप हमारा 280 है, भाग में 4 कर दीजिए। जब इसे हम भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 70 सेंटीमीटर। अब हमारी एक भुजा हमें प्राप्त हो गई। तो जब हमें भुजा पता होती है तो हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। शुरू में मैंने आपको क्षेत्रफल इसका बताया था कैसे निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर में भुजा गुणा भुजा। ये आपको सबसे पहले मैंने बताया था। या हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। तो इसका उत्तर आया हमारा 70 गुणा 70। तो गुणा करेंगे, लिखेंगे 4900 वर्ग सेंटीमीटर या 4900 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। ये आपके सामने एक आयत दिखाई दे रही है। इसकी एक ही भुजा है, ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा। जब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। तो इसका सूत्र होता है हमारा, मान लीजिए इसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र होगा 2 गुणा में ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई और ब्रैकेट बंद, यानी कि 2 बार हम लंबाई जोड़ेंगे। एक ये भुजा होगी और एक भुजा, ये दोनों लंबाइयाँ हैं।
दोनों 5-5 हो गई और 2 बार चौड़ाई हो गई। 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। यहाँ हमने किया है इकट्ठा इसको एक बार जोड़ दिया और दोनों को 2 से गुणा कर दिया। या हम कर सकते हैं 2 लंबाई जमा में 2 चौड़ाई, लेकिन इसका आज हम सूत्र इकट्ठा लिखते हैं तो इस प्रकार हम लिखते हैं। तो चलिए इसे हम करके देखते हैं। इंग्लिश में हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ और ब्रैकेट में से क्लोज कर देंगे। तो इसका उत्तर आया हमारा 2 गुणा में ब्रैकेट शुरू, लेंथ यहाँ लिख दीजिए 5 और ब्रेथ लिख दीजिए 4। 5 और 4 क्या हो गया 9, तो 2 गुणा 9, तो 2 को जब 9 से गुणा करेंगे उत्तर आएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हमारा हो गया ये 18 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसे करके देख सकते हैं 5 और 5 10, 10, 10 और 4 14, 14 और ये भी 4 थी, 14 और 4 18। तो इकट्ठा जोड़ेंगे जब इसे तब भी 18 आएगा। सूत्र के अनुसार हमने जोड़ा तब भी 18 आया। तो बच्चों आप सूत्र से भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है 54 सेंटीमीटर लंबी एक पतली तार से एक आयत बनाई गई। अगर आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी जो परिमाप है ये हमें बताया गया कि 54 सेंटीमीटर है। ये एक पतली तार से बनाया गया, यानी चारों ओर से एक जो आयत बनाई गई इस तार से 54 सेंटीमीटर लंबी थी, पूरी एक आयत बन गई। तो इसकी चारों भुजाओं को उसने रूप ले लिया। तो हमें बताना है कि इसकी चौड़ाई अगर 6 सेंटीमीटर हो यहाँ वाली, तो इसकी ये लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई निकालने के लिए एक हमारा सूत्र है, वो देखते हैं। आयत की लंबाई बराबर में परिमाप भाग में 2 और उसमें से हम क्या घटा देंगे चौड़ाई। इसी तरह मान लीजिए हमें लंबाई दे रखी हो और हमें चौड़ाई का पता करना हो, तो यहाँ करेंगे, यहाँ हम चौड़ाई लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लंबाई। तो इस तरह आप सूत्र इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह निकालेंगे। तो बराबर में परिमाप हमारा 54 था, भाग में 2 और घटा में चौड़ाई। यहाँ मैं सूत्र के अनुसार इसे लिख दिया। जब 54 को 2 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 27, आगे घटा का निशान और 6, तो 27 में से 6 गया तो उत्तर आया 21। तो 21 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ गई। चाहे हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको जांच भी कर सकते हैं। कैसे 21 और 21 2 बार हमने लंबाई जोड़ दी, उत्तर आया हमारा 42। और हमारी चौड़ाई कितनी है 6, एक साइड 6 है और दूसरी साइड भी 6 है, तो 6 और 6 12। तो 42 में जब हम 12 जोड़ेंगे उत्तर देख सकते हैं आप कितना आया 54। तो उत्तर हमारा वही 54 सेंटीमीटर हमारा परिमाप था इसका, जिस पतली तार से ये आयत बनाई गई। तो इस तरह हमारा सूत्र ठीक है। तो बच्चों इस तरह आपको परिमाप पर आधारित सवाल करने हैं। अब निम्न वस्तुओं का क्षेत्रफल आप किस में मापेंगे। यहाँ देखिए, अगर बड़ी वस्तु है तो बड़ी इकाई आपको बताया था कि किलोमीटर होती है, छोटी इकाई उससे मीटर होती है और उससे छोटी सेंटीमीटर, और इससे भी छोटी आपको मैंने एक बार बताई थी मिलीमीटर। तो अब देखते हैं राज्य की जमीन। एक राज्य बहुत बड़ा होता है तो उसकी जमीन हम आप किस में मापेंगे वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ हम वर्ग किलोमीटर लिखेंगे। उसके बाद कपड़ा हम किस में मापेंगे, छोटा है तो हम किस में माप सकते हैं इसको सेंटीमीटर में, लेकिन अमूमन हमारा जो कपड़ा होता है थोड़ा बड़ा होता है जिसमें हम सिलवाते हैं तो वर्ग मीटर में लेके आते हैं, तो उसे हम वर्ग मीटर में मापेंगे। अब फर्श टाइल्स का आपने अभी बताया था, तो उसमें किस में होंगी वो सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं और वर्ग मीटर में भी। तो यहाँ हम वर्ग मीटर लिख सकते हैं। जो बड़ी आजकल टाइल आ रही हैं तो वो मीटर की होती हैं, तो उसे हम मीटर में भी माप सकते हैं। और हमारा जो फर्श होता है बहुत बड़ा कई मीटर का, तो उसे हम मीटर में मापेंगे तो उसका क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर में। पर्दा भी हम वर्ग मीटर में मापेंगे। कापी का पेज छोटा होता है तो उसे हम मापेंगे सेंटीमीटर में। तो बच्चों आपको वस्तुओं का अंदाज़ा लगाना है कि छोटी है या बड़ी। छोटी के लिए छोटी इकाई इस्तेमाल करेंगे, बड़ी के लिए बड़ी इकाई। जब भी आप क्षेत्रफल या परिमाप के सवाल करें तो आप ये देख लीजिए कि दोनों इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। मान लीजिए लंबाई मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो पहले आप दोनों एक दूसरे को एक जैसा कर लें। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ऊपर आई बटन में। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे प्राप्त हो सके। धन्यवाद।